मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की एक सुंदर रचना जिसका शीर्षक है उद्धव प्रसंग। और ये यूपी बोर्ड के क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। तो ये हिंदी के काव्यखंड के अंतर्गत है। तो इस रचना में, इस कविता में उस प्रसंग की चर्चा की गई है जब श्री कृष्ण उद्धव जी को अपना दूत बनाकर गोपियों के नाम संदेशा भेजते हैं। तो वहां से ये शुरू होती है, मतलब ये प्रसंग वहां से शुरू होता है। फिर इसके बाद वहां वे जाते हैं और कैसे गोपियों से उनकी चर्चा होती है, उनको संदेशा सुनाते हैं, गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया गोपियां उस पर देती हैं और अंत में क्या होता है। तो ये तो आपको इस रचना के लास्ट में ही पता चल पाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो रचना है वो रत्नाकर जी की ब्रज भाषा से संबंधित रचना है और एक तरीके से कहें तो ये मनहरण सवैया है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है और बहुत ही सुंदर रचना है, क्योंकि जो कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, ये ब्रज भाषा के एक जाने माने प्रख्यात कवि हैं। इनको ब्रज भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। तो अब चलिए अधिक समय ना लेकर सीधा हम शुरू करते हैं। पहला जो पद है, इस पद में श्री कृष्ण जब उद्धव जी को संदेशा देकर भेजते हैं ब्रज, तो जब वे वहां पहुंचते हैं तो उनकी जैसी समाचार गोपियां पाती हैं तो दौड़ के आती हैं अपना समाचार सुनने के लिए कि क्या श्री कृष्ण ने उनके लिए भेजा है। तो देखिए कितना सुंदर प्रसंग है, आपको मजा आ जाएगा। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कि भेजे मन भावन के, भेजे माने किसी के द्वारा भेजा होना, तो मन भावन के भेजे। अब मन भावन गोपियों के लिए है श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आवन की, आवन माने आने की, सुधि माने समाचार, ब्रज गावन में पावन जवे लगी। पावन माने होता है पाना, प्राप्त करना। जवे लगी यानी जब गोपियों ने ये पाया कि मन भावन यानी श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को भेजा गया है संदेशा लेकर, जब उन्हें ये सुधि मिली, ये समाचार मिली, जब ये समाचार उन्हें मिला तो कहे रत्नाकर ग्वालन की झौरी झौरी। झौरी माने होता है समूह। तो जो ग्वालिनी है यानी जो गोपियां हैं वे समूह में दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवे लगी। कि जैसे उन्हें समाचार सुना तो वे नंद की पौर, पौर माने होता है आंगन, दौरी दौरी माने दौड़ दौड़ कर। कि कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झौरी झौरी माने ग्वालिनों का समूह यानी गोपियों का समूह, समूह दर समूह यानी कई समूह में गोपियां दौड़ दौड़ के आई और नंद के आंगन में आ गई। नंद पौर, पौर माने होता आंगन, कि नंद की पौरी अर्थात आंगन में आ गई। आवन तवे लगी यानी सबने आना शुरू कर दिया। कि जैसी जिसको जो समाचार मिला सभी गोपियां समूहों में दौड़कर नंद के आंगन में इकट्ठा हो गई। उझकी उझकी पद कंजनी के पंजन पे पेखी पेखी पाती छाती छोहन छवे लगी। समझे, उझकी उझकी माने उचक उचक कर, पद कंजनी, पद कंज, कंज माने कमल, कि पद कंजन यानी चरण रूपी यानी कमल रूपी जो चरण है उनके पंजन पे यानी अपने कमल रूपी चरणों के पंजन में, पंजन माने होता पंजा, पैर का पंजा। तो उचक उचक के भी अपने पैरों के पंजे में यानी अपने कमल रूपी चरणों के पंजे में खड़े होकर उचक उचक के, पेखी पेखी माने देख देख कर, पाती माने जो पत्र जो संदेशा उद्धव जी लेकर आए थे उसको देख देख के, छाती छोहन छबे लगी। छबे माने होता है छा जाना, भर जाना। छोहनी माने हो, छोहनी का अर्थ है इधर क्षोभ यानी उत्कंठा मिश्रित व्याकुलता। यानी अब जैसे ही उन्होंने उचक उचक के अपने पैरों के पंजे पर उचक उचक के वो पाती देख रही यानी वो पत्र देख रही हैं, और जैसे ही उन्होंने पत्र देखा तो छाती छोहन छबे लगी यानी सब की छाती में यानी हृदय में क्षोभ उत्पन्न हो गया।
और हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। और सब कहने लगी कि हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, यानी हमारे लिए क्या लिखा है उनके प्रति, यानी उस पत्र के प्रति उनके मन में बहुत अधिक उत्कंठा है। तो जब पत्र को उन्होंने देखा तो उनके मन में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ। यहाँ जो क्षोभ है, यानी क्षोभ अर्थात दुख, व्याकुलता। अब इस व्याकुलता में एक उत्कंठा भी है, यानी जानने की इच्छा भी है। और क्षोभ इसलिए है क्योंकि बहुत समय श्री कृष्ण से बिछड़े हुए हो गया है, तो उससे दुखी हैं, तो इसलिए क्षोभ भी है। तो फिर से देखें इस पद को, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, यानी अपने मन भावन श्री कृष्ण के भेजे उद्धव के आवन की सुधी ब्रज गावन में जब में पावन जवे लगी, कि जब ब्रज गांव में उद्धव के आने की सुधी जब पाई गोपियों ने, तो कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, यानी ग्वालिनों का समूह, एक समूह दूसरा समूह ऐसे, यानी कई समूह में, जिसलिए झोरी झोरी शब्द प्रयोग किया गया। दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवे लगी, कि दौड़ दौड़ कर सभी समूह में सभी गोपियां नंद के पौर अर्थात आंगन में इकट्ठा होने लगी। उजक उजक पद कंजनी के पंजन पे, पैमाने पर, कि अपने कमल रूपी चरणों के पंजों पर उचक उचक के, उजकी उजकी माने उचक उचक के, पेखी पेखी माने देखना, पेखी अर्थात इधर देखकर, कि देख देख कर पाती छाती छोहन छवे लगी, कि जैसे उन्होंने वो पत्र देखा तो अपनी छाती में क्षोभ भर गया। छाती माने हृदय, हृदय उनका क्षोभ से भर उठा, यानी उचक उचक के उस पत्र को देखा और देखते ही उनके हृदय में क्षोभ भर गया, माने एक उत्कंठा भी है, एक दुख भी है, व्याकुलता भी है। और कहती है हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, कहन सबे लगी। इस प्रकार से सब कहने लगी कि हमें क्या लिखा है। तो इसमें चूंकि क्षोभ भी है हृदय में, और तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें एक टाइप से वियोग श्रृंगार है, चूंकि पूरी तरह वियोग भी नहीं, इसलिए वियोग श्रृंगार कहेंगे इसको। अब आगे देखें अगला पद। अब इस पद में क्या है कि जैसे ही संदेशा उद्धव जी लाते हैं, गोपियां पढ़ती हैं, यानी गोपियां पूछती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा। अब अगला जो पद है इसमें उद्धव जी गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देते हैं, यानी उसके अंतर्गत ये बताते हैं कि गोपियां अगर श्री कृष्ण से निरंतर अपना मिलन चाहती हैं तो उनको उनके ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, अर्थात उनको योग साधना में रत करने के लिए, योग साधना में लगाने का उपदेश इधर देते हैं। और क्या कहते हैं उद्धव जी, सुने। चाहत जो सुबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो विलस्यो रहे। और कहते हैं कि चाहत, यदि तुम चाहती हो, शोबस माने अपने बस में, संयोग माने योग, यानी तुम संयोग माने मिलन, यानी अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बस में योग श्री कृष्ण से तुम्हारा मिलना रहे श्याम सुंदर को, यानी तुम्हारे बस में अगर तुम चाहती हो अपने बस में श्याम सुंदर के संयोग यानी मिलन को अपने बस में रखना चाहती हो, तो जोग के प्रयोग में, जोग माने योग, योग के प्रयोग में अर्थात योग अभ्यास में, हियो माने हृदय, तो माने इसलिए विलस्यो रहे, इसलिए तुम अपने हृदय को योग के प्रयोग अर्थात योग साधना में विलस्यो रहे, माने लीन कर लो, लगा लो आनंद के साथ। तो गोपियों के इस तरीके से कहते हैं कि यदि तुम श्याम सुंदर से अपने मिलन को अपने बस में रखना चाहती हो, यानी तुम चाहती हो कि श्याम सुंदर से तुम्हारा मिलना, उनसे तुम्हारा संयोग तुम्हारे बस में हो जाए, तो तुम्हें अपने हृदय को योग में विलासना पड़ेगा, अर्थात आनंद के साथ लीन करना पड़ेगा। विलस्यो रहे माने तो तुम्हारा हृदय आनंद के साथ योग साधना में लीन रहे। और फिर आगे कहते हैं उद्धव जी, कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। और कहते हैं कि सु माने वह, अंतर्मुखी है ध्यान, और जो ध्यान तुम्हें लगाना है ना, वह ध्यान अंतर्मुखी होता है, माने अंतर अपने यानी हृदय के अंदर लगाया जाता है। कहां? मंजू माने सुंदर, ही कंज, ही माने हृदय, कंज माने कमल, और जगी ज्योति यानी जो हृदय रूपी जो कमल है, सुंदर हृदय रूपी जो कमल है, यानी हमारे हृदय में एक कमल है, वो बताते हैं। और जगी ज्योत, उसमें एक ज्योत चलती रहती है, ब्रह्म स्वरूप की ज्योत, ईश्वर के निराकार रूप की ज्योत में धस्यो रहे, कि उसमें तुम्हारा जो मन है
वो जब ध्यान तुम लगाओ, जो अंतर्मुखी ध्यान है वो कहाँ लगाना है, उसमें लगाने के लिए वो कहते हैं कि जो तुम्हारा हृदय है, सुंदर हृदय कमल है, वही हृदय कमल में एक ज्योति जलती है, उसी ज्योति में तुम्हारा ध्यान लगा रहे। और ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जा में जड़ चेतन विलास विकस्योर है। इस तरीके से तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, यानी हृदय में अपना ध्यान स्थापित करो उस ब्रह्म ज्योति में, और इस तरीके से तुम अपनी आत्मा को उस परमात्मा में, उस निराकार ब्रह्म में लीन कर दो, जा में कि जिसमें, यानी उस आत्मा को परमात्मा में ऐसे लीन करो कि जिसमें जड़ चेतन विलास, विलास माने आनंद, विकस्योर है, कि जड़ चेतन विलास का जो, यानी जड़ और चेतन का जो आनंद है वो विकसित हो जाए, उसमें प्रकट हो जाए। इस तरीके से, क्योंकि योगी गण जब ध्यान लगाते हैं तो उनको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो जड़ और चेतन रूपी जो आनंद है प्रकृति का, ईश्वर का, वो आनंद उन्हें अपने हृदय में प्राप्त होता है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मोह बस जो हत बिछोए, जिए जाको छोही। छोही माने होता है क्षोभ, व्यथित होना, और जो हत माने होता है देखना, बिछोए माने वियोग। और वो आगे कहते हैं कि तुम जो है वो मोह बस, कि हे गोपियों आप लोग मोह बस बिछोए देखती हैं। जो हत बिछोए माने देखती हैं, देखकर, जो हत माने देखकर, बिछोए माने वियोग। और जिए जाको, जिए माने हृदय, जाको माने जिसका, छोही माने क्षुब्ध होता है। यानी आप लोग मोह बस वियोग देखकर आपका हृदय क्षुब्ध हो जाता है। सो तो, यानी जिसके वियोग को देखकर मोह बस, जो वियोग आप देखती हैं आपका हृदय क्षुब्ध हो जाता है, सो तो सब अंतर निरंतर वश्योर है। वह तो, सो माने वह, तो सब माने सब के अंतर, अंतर माने हृदय के अंदर, निरंतर माने हमेशा, वश्योर है। कि गोपियों से वो कहते हैं कि मोह बस जिस श्री कृष्ण से आप बिछोए का अनुभव करके अपने हृदय में क्षोभ को उत्पन्न करती हैं, आपके हृदय में क्षोभ होता है, वह तो सबके अंतर निरंतर वश्योर है, वह तो सबके अंतर में निरंतर उसका वास है। फिर से देखें जरा इस पूरे पद को। चाहत जो, उद्धव जी कहते हैं कि चाहत जो स्वस संयोग श्याम सुंदर को, कि अगर आप अपने बस में, हे गोपियों यदि आप लोग अपने बस में श्याम सुंदर के मिलन को चाहती हैं, और चाहती हैं कि आपके बस में उनसे मिलना हो जाए, निरंतर आपके वो बस में रहें, तो योग के प्रयोग में ही हो तो विलस्यो रहे। तो योग साधना में अपने हृदय को ऐसे विलस्यो रहे, अर्थात आनंद के साथ आपका हृदय उसमें लीन रहे। और कहे रत्नाकर सुअंतर्मुखी है ध्यान, और रत्नाकर कहते हैं कि जो ध्यान है वो अंतर्मुखी होता है, यानी अंदर ध्यान लगाया जाता है। और मंजू ही कंज जगी ज्योत में धस्यो रहे, और मंजू माने सुंदर, ही कंज हृदय रूपी कमल में जो जगी ज्योत, जो ज्योत जल रही है, जो परमात्मा रूपी जो ज्योति जल रही है, उसमें तुम्हारा ध्यान लगा रहे। धस्यो रहे माने धसा रहे, उसमें ध्यान लगा रहे। और ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, इस तरीके से अपनी आत्मा को इस तरीके से परमात्मा में लीन करो कि जा में जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे, कि जिससे, कि जिसमें जड़ और चेतन रूपी विलास जो आनंद है वो विकसित होता रहे, वो प्रकट होता रहे। और मोह बस जो हत बिछोए, और कहते हैं कि मोह बस जिसके वियोग का, जो हत माने देखकर, बिछोए माने वियोग, कि मोह बस जिस वियोग को देखकर जिए जाको छोही, यानी जिसका हृदय छोय हो जाता है, यानी कहने का अर्थ है क्षुब्ध हो जाता है, कि आप लोगों का हृदय इसलिए क्षुब्ध है क्योंकि आप मोह बस बिछोए देखती हो, और जिसके लिए आप, जिसका आप वियोग देखती हो मोह बस, सो तो सब अंतर निरंतर वश्योर है, वह तो सबके अंतर में, यानी हृदय में निरंतर वसा हुआ है। यानी श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए सबके हृदय में वसे हैं। अब अगला पद जो है, अच्छा इस पद में अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी वियोग श्रृंगार है, विप्रलंब जिसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी वियोग की ही, गोपियों के लिए कहीं ना कहीं वियोग की भी बात की गई है, क्योंकि उद्धव उनसे गोपियों का मन श्री कृष्ण से हटाकर और ब्रह्म में लगाना चाहती है, उनके जो ब्रह्म स्वरूप है निराकार रूप उसमें लगाना चाहती है। अब अगला जो पद है, अब जब गोपियां इतना सुनती हैं उद्धव के इस योग संबंधी व्याख्या को, योग संबंधी उपदेश को जब सुनती हैं, तो ये बात गोपियों को जरा पसंद नहीं आती। तो अब क्या गोपियों पर इनका प्रभाव पड़ता है उसको देखते हैं। तो आगे वो कहती हैं, आगे
कवि कहते हैं रत्नाकर जी, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को थानही थिरानी है, कहे रत्नाकर रिसानी बर्रानी को विलखानी बिकलानी बिथखानी है, को सेद सानी को भरी द्रग पानी रही, को घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कह बह की बिल्लानी को, और कोमल करे जो थामी सहमी सुखानी है। अब गोपियों पर उद्धव के इस योग संबंधी जो उपदेश है इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, और गोपियों को ये एक अकह कहानी लगती है, यानी ऐसी कहानी जो उन्हें पसंद नहीं है, कहनी नहीं चाहिए थी उद्धव जी को। तो सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी माने ना कहने योग्य कहानी सुनकर, यानी ये उपदेश गोपियों को पसंद नहीं आया, इसलिए ये उपदेश उनके लिए एक अकह कहानी है, ना कहने योग्य कहानी। यानी जिस योग संबंधी वे उपदेश को उद्धव जी ने कहा वो उन्हें उनके लिए असहाय और निष्ठुर है। तो क्या इसका प्रभाव होता है, जैसे ही इन्होंने ये कान में सुनी, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, जैसे ही कान में सुनी, को ठहरानी, ठहरानी अर्थात कांप जाना, माने कोई, अब जब गोपियों ने सुना तो गोपियों को ये लगा कि जब ये ब्रह्म के स्वरूप में ध्यान लगाने को कह रहे हैं, श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप में, तो अब श्री कृष्ण से हमारा वियोग हो जाएगा, हम उनको कभी देख नहीं पाएंगे, उनसे मिल नहीं पाएंगे। तो उस डर से को ठहरानी, कोई कांप गई, ठहरानी माने ठहर उठना, कांप जाना, को थानही थिरानी, थानही माने जिस स्थान में खड़ी है वहीं, थिरानी माने स्थिर हो गई, सन्न रह गई, यानी स्थिर हो जाना या जड़वत हो जाना। और कहे रत्नाकर रिसानी, रिसानी माने होता है क्रोधित हो जाना, रूठ जाना, और कोई रूठ गई। बर्रानी को, कोई गोपी बर्राने लगी, यानी बड़बड़ाने लगी, को बिलखानी, और कोई तो इतनी दुखी हो गई कि बिलखने लगी, और बिकलानी, और कोई बहुत भयंकर बिकल हो गई, और बिथ खानी है, और कोई बिथ खानी अर्थात शिथिल हो गई, थक गई, माने गिर गई, यानी कहने का मतलब शिथिल हो गई, उनमें इतनी कमजोरी आई कि अब ठहर पाने में भी सक्षम नहीं है। और को सेद सानी, सेद माने होता है श्वेत यानी पसीना, और कोई पसीने में बिल्कुल तर हो गई, को भरी द्रग पानी रही, और कोई द्रग पानी यानी किसी किसी के नेत्रों में पानी आ गया, यानी किसी किसी की तो आंखें भर आई, यानी नेत्रों में आंसू भर आए। और को घूमी घूमी परी, और कोई तो यानी कोई गोपी तो घूमी घूमी परी भूमि मुरझानी है, यानी घूम घूम के ये कहें कि वो भूमि में गिर पड़ी और मुरझा गई, अर्थात वहीं गिर के सूख सी गई। कि किसी को तो इतना दुख हुआ कि वो मुरझानी अर्थात मूर्छित ही हो गई, भूमि पर गिर पड़ी, मूर्छित हो गई, घूम घूम के, यानी चक्कर उनको आ गया, और वे घूम घूम परी भूमि मुरझानी है। और को श्याम श्याम कई बह की बिल्लानी को, अब कोई तो बहक गई, अर्थात किसी ने तो अपना आपा ही खो दिया, आवेश से बाहर हो गई, यानी इतनी आवेश में आ गई कि आपे से ही बाहर हो गई, और बिल्लानी हो गई अर्थात बिलखने लगी, यानी बिल्लानी का अर्थ होता है तड़पने लगना, और भयंकर तड़पने लगी। कोमल करे जो थाम सहमी सुखानी है, और कोई अपने कोमल करे जो माने हृदय को थाम के सहम गई, कांप गई मारे डर के कि अब श्री कृष्ण से मिलन न हो पाएगा, और सुखानी, और कोई तो सूख गई, बिल्कुल जड़वत हो गई वहीं, क्योंकि अब उनको यह उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया, और उद्धव के इस संदेश से इतनी व्याकुल हो गई कि किसी को भी ये सहन नहीं हो रहा। फिर से देखें जरा इस पद को, सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, कि उद्धव की ये अकह कहानी अर्थात ना कहने योग्य कहानी जब गोपियों के कान में पड़ी, क्योंकि इसमें यह संदेश था कि गोपियों को श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, उनके सगुण और साकार रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए। तो जब उन्होंने ये अकह कहानी सुनी अपने कान में, तो कोई ठहरानी, तो कोई तो ठहरा गई, कांप गई, इस डर से कि अब श्री कृष्ण से मिलन पुनः नहीं हो पाएगा। कोई थाना ही थिरानी है, और कोई तो थाना ही उसी स्थान पर स्थिर हो गई, यानी ठहर गई। और को कहे रत्नाकर रिसानी, और कोई रिसा गया अर्थात किसी को क्रोध भराया, और बर्रानी कोई बड़बड़ाने लगी, बर्राना माने बड़बड़ाना, और कोई बिलखानी कोई बिलखने लगी, रोने लगी भयंकर, बिकलानी कोई बहुत बिकल हो गई, और बिथखानी है कोई
बिथक गई अर्थात थक गई, बहुत ज्यादा थकित हो गई, शिथिल हो गई। और को सेद सानी, सेद में सानी हो जाना माने भर जाना, कोई कोई पसीने से तरबतर हो गई। और को भरी द्रग पानी, और द्रग माने नेत्र, और किसी के नेत्रों में पानी भराया यानी आंखों में आंसू आ गए। को घूमी घूमी परी, भूमि मुरझानी, मुरझानी माने मूर्छित होकर गिर जाना, कोई कोई तो घूम घूम के जमीन में ही मूर्छित होकर गिर गई। और को श्याम श्याम कई बह की विल लानी को, कोमल करे जो था में सहमी सुखाने। और कोई कोई तो श्याम श्याम कह के बहक गई, अर्थात श्याम श्याम चिल्लाने लगी, श्री कृष्ण का नाम लेने लगी और बहक गई माने आपे से बाहर होकर विल लानी का अर्थ होता है तड़पने लगी। और कोमल करे जो थामी, और किसी ने तो अपने कोमल हृदय को थाम के सहम गई और सुखानी हो गई अर्थात सूख गई, यानी इतना दुखी हो गई कि अब उस असीम दुख के सागर में डूब गई और अपने दुख को भी और अधिक सहन नहीं कर पा रही। तो इस टाइप से अगर इधर देखा जाए तो इधर भी वियोग श्रृंगार ही है, जो रस है वियोग श्रृंगार है। तो अब देखिए अगला पद। अब जब इतना हुआ, गोपियों की ये मन की दशा है, अब गोपियां उद्धव को थोड़ा तेज लहजे में बोलती हैं और उद्धव को अब थोड़ा फटकारती हैं, क्योंकि उद्धव की जो आत्मा परमात्मा संबंधी जो ये बातें हैं वो गोपियों को पसंद नहीं आई। तो अब वो इसको क्या कहती हैं इस पर, अब सुनिए आगे। तो कान दूत कैंधो ब्रह्मदूत है पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज वारी की। और कहते हैं कान दूत कि कान्हा के दूत अर्थात श्री कृष्ण के दूत, कैंधो माने अथवा ब्रह्मदूत या ब्रह्मा के दूत माने ईश्वर का जो निराकार रूप है उसके दूत, होए माने होकर, पधारे आप कि आप पधारे हैं, धारे प्रण यानी प्रण धारण करके, फेरन को मति ब्रज वारी की कि जो ब्रज के वारे हैं, ब्रजवारी अर्थात जो ब्रज की नारी हैं, कि ब्रज की नारियों की अर्थात हमारी गोपियों की मति को फेरने के लिए आप बिल्कुल धारे प्रण धर के आप पधारे हैं। और आप कान दूत श्री कृष्ण के दूत बन के आए या ब्रह्मदूत, कि अगर आप गोपियां इधर गोपियों कहने का अर्थ ये है कि अगर आप कान दूत बन के आए हैं तो आपको तो फिर मिलन की बात करनी चाहिए, आपको बिछोह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अथवा ऐसे लगता है कि आप अथवा फिर ब्रह्मदूत बन के आए, यानी आप जो योग संबंधी चर्चा कर रहे हैं हमसे, वो उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि जैसे आप कान श्री कृष्ण के दूत नहीं, आप ब्रह्म के दूत बनकर आए और धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। और आपने बिल्कुल प्रण धर के आए, आप सब माने आप बिल्कुल प्रण लेकर आए हैं कि हमारी मति फेर देंगे अर्थात हमारी बुद्धि को पलट देंगे और हमें ब्रह्म के ध्यान में योग साधना में लगा देंगे, ऐसा आप विचार करके हमारे पास आए हैं। गोपियां इतना कहती हैं। और फिर आगे कभी क्या कहते हैं, कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानतना, पे माने लेकिन, प्रीति रीति जानतना, ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की। और कहती हैं, फिर कभी कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से कहती पे माने पर या लेकिन, प्रीति रीति यानी प्रेम की रीति नियम जानतना। और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम्हें प्रेम की रीति तो पता नहीं है, तुम प्रेम की रीति यानी प्रेम की क्या रीति उसको तो जानते नहीं। ठानत अनीति, तुम तो अनीति अन्याय ठान कर आए हो, हमारे साथ अन्याय करने आए हो। आनी माने अन्य, नीति माने नीति, और प्रेम की तुम्हें रीति पता नहीं है, तुम तो अन्य नीति ले अनारी की, किसी अनारी अज्ञानी की अन्य ही नीति लेकर आए हो हमारे पास और हमसे अन्याय करने आए हो। ठानत अनीति यानी बिल्कुल अनीति ठान के अन्याय करने के लिए ही आए हो हमारे लिए, हमारे पास। आगे देखें, मानियो हम, अब गोपियां आगे कहती कि मानियो हम मान गए, कान्हा ब्रह्म एक ही, कि जो श्री कृष्ण है और जो ब्रह्म स्वरूप की तुम बात कर रहे हो वह और श्री कृष्ण एक ही है, हम ये मानते हैं। कहो जो तुम, तो हमें जो तुम ये कहे हो ना, गोपियां कहती हैं कि जो ये तुम कहे हो ना कि कान्हा और ब्रह्म एक ही है, यह मानती हैं। तो भी हमें भावती ना भावना न्यारी की, अन्यारी यानी अभेदता, कोई अन्यारी माने होता अलग ना होना, तो भी ये जो भावना है ना, ये जो तुम्हारी बात है, ये हमें भावती नहीं, ये पसंद नहीं है। अन्यारी की भावना यानी दोनों का एक होना हमें पसंद नहीं है, यानी ब्रह्म रूप
और श्री कृष्ण के दोनों जो रूप है, चाहे वो ब्रह्म स्वरूप हो चाहे वो कृष्ण स्वरूप हो, ये दोनों हमें, इन दोनों की अभेदता यानी इन दोनों का एक होना, ये भावना हमें पसंद नहीं है। भावती ना भावना न्यारी की, या न्यारी की भावना हमें पसंद नहीं है। हम मानते हैं जो तुम कह रहे हो, कहो जो तुम, कि जो तुमने कहा वो मानती हैं, लेकिन ये भावना हमें दोनों की पसंद नहीं है। जे हैं बन बिगड़ी ना बारिदिधा, बारिधिता बारिधि को, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बेचारी की। अब आगे कहते हैं कि जय है बन बिगड़ी ना, कि मान लिया ठीक है दोनों एक हैं, तो जो ब्रह्म स्वरूप है ईश्वर का वो सागर के समान है। और बारिधिता का अर्थ है इधर विशालता, असीमता। बारिधि माने समुद्र, कि जैसे समुद्र जो होता है वो असीम होता है, इसलिए श्री कृष्ण का जो ब्रह्म स्वरूप है वो असीम है, सागर के समान। और जय है बनी बिगड़ीना, यानी उसका कुछ बनना या बिगड़ना नहीं है। यानी अब गोपियां इधर ये कहना चाहती है जैसे समुद्र है, अगर समुद्र में कुछ बूंदे मिल जाए तो समुद्र की विशालता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कहती है बूंदता बिलई है बूंद बिबस बेचारी की। अगर मान लो हम योग साधना करने भी लगते तो जो हमारी बूंदता है, यानी अगर जैसे कोई बूंद है, बूंद का अपना एक अलग अस्तित्व है, लेकिन बूंद अगर फिर समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र ही बचेगा, बूंद का अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो बूंद की जो बूंदता है, यानी जो हमारी निजता है हम गोपियों की, चूंकि हम गोपियां बूंद के समान है, और ब्रह्म जो है श्री कृष्ण का जो ब्रह्म रूप है, अगर हम उसमें ध्यान लगा के लीन भी हो जाते हैं तो हमारा तो पृथक अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर हम श्री कृष्ण के उस सौंदर्य रूप का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो गोपियां इसलिए कहते हैं कि जो विशालता है, बारिधिता माने विशालता, असीमता, बारिधि माने समुद्र, कि उस ब्रह्म रूपी जो समुद्र है उसकी जो विशालता है उसमें कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। बस हमारे कुछ, हम ही अगर बेबस होके उसमें समा गई तो हमारी जो बूंदता है, हमारा जो अस्तित्व वो खत्म हो जाएगा। यह आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझें। गोपियों के कहने का अर्थ यह है कि जैसे समुद्र में कोई बूंद मिल जाए तो समुद्र में चाहे जितनी बूंदें मिल जाए समुद्र के अस्तित्व पर कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार वो ये कहती है कि अगर हम ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं तो ब्रह्म के तो अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आना, चाहे हम उसमें मिले या ना मिले, लेकिन हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर हम श्री कृष्ण को कहां से देख पाएंगे। तो इसलिए वो कहती है जय है बनी बिगड़ी, यानी बनना और बिगड़ना। न बारिधिता माने नहीं, बारिधिता माने विशालता, बारिधि को यानी समुद्र की विशालता को कुछ भी अंतर ना आएगा। और बूंदता बिलई है बूंद बेबस हम बेचारी की। अब जो बेचारी बूंद है वो बेबस होके अगर उस सागर में मिल जाएगी तो उसकी तो बूंदता खत्म हो जाएगी, इसलिए जो हमारी निजता है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए गोपियां, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर से देखें इस पद को। कान्ह दूत केंद्र ब्रह्मदूत है पधारे आप, की कहती है गोपियां कि कान्ह दूत हो कि अथवा ब्रह्मदूत हो, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजबारी की, कि आप कान्ह दूत अथवा ब्रह्मदूत क्या बनकर पधारे हैं। कि हमें नहीं लगता कि आप कान्हा के दूत बन के आए, आप तो ब्रह्म के दूत बन के आए हैं, और शायद प्रण लेकर आए हैं कि हमारी मति, हमारी बुद्धि को आप फेर देंगे, बदल देंगे ब्रजबारियों की। और कहे रत्नाकर पे प्रीति रीति जानतना, और कहते हैं कि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि तुम्हें प्रीति और की रीति नहीं पता, यानी प्रेम की रीति तुम नहीं जानते। ठानत अनीति आनी नीति ले अनारी की, और ठानत अनीति, तुम बड़ी अनीति ठानकर, अन्याय ठानकर, हमारे साथ अन्याय करने के लिए, आनी माने अन्य, नीति ले अनारी की, कि अनारियों की तरह, बुद्धिहीनों की तरह तुम ये अन्य नीति लेकर हमारे पास आ गए। फिर आगे वो कहती है मानियो हम कान्ह ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, कि हमने मान लिया कि कान्हा और ब्रह्म एक ही है जो तुमने कहा, तो हमें भावती ना भावना न्यारी की, तो भी हमें ये जो दोनों का एक रूप हो जाना है ये हमें पसंद नहीं है। ब्रह्म और कृष्ण का एक रूप हमें पसंद नहीं है, ये भावना ही हमें पसंद नहीं है। जय है बनी बिगड़ी ना बारिधिता बारिधि को, यानी समुद्र की जो विशालता है वो उसका कुछ भी बनना बिगड़ना नहीं होगा, लेकिन बूंदता बिलई है बूंद बेबस बेचारी की। लेकिन अगर बेचारी बूंद समुद्र में मिल जाएगी उस असीम सागर में, तो उसकी बूंदता तो समाप्त ही हो जाएगी पूरी तरह। आगे देखें तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी वियोग की ही बात है, इसलिए यहां भी विप्लंब श्रृंगार है, यानी वियोग श्रृंगार है।
आगे देखें अगला पद। अब इसमें गोपियां क्या करती हैं, इसमें गोपियां जो उद्धव जी जो संदेश देते हैं योग साधना का, उस योग साधना के संदेश को ये निरर्थक बताती हैं। और ये क्योंकि इनको निराकार ब्रह्म की उपासना पसंद नहीं है, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहती। अब यही इसमें बताया गया है, तो इसको समझे जरा। चिंतामणि मंजुल, चिंतामणि मंजुल, मंजुल माने सुंदर, पवारी धूल धारणी में, धूल धारण माने भस्म रमाने में या धूल की धाराओं में, पवारी माने फेंकना, कांच मन मुकुर यानी मन का कांच रूपी दर्पण, यानी मन रूपी कांच का दर्पण। कांच मन मुकुर का अर्थ है कि मन का जो कांच का दर्पण है, यानी मन रूपी कांच का जो दर्पण है उसके बारे में बात करें, यानी मन को कांच की संज्ञा दी जो शीघ्र टूट जाता है। सुधारी राखीबो कहो, सुधारी माने संभाल कर, राखीबो माने रखने को कहो। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि चिंतामणि मंजुल पवारी, कि जो चिंतामणि अर्थात श्री कृष्ण, मंजुल माने सुंदर, जो सुंदर चिंतामणि है उसको पवार कर धूल धारणी में, धूल धारणी अर्थात धूल की धाराओं में यानी भस्म रमाने में, कि गोपियां कहती हैं कि वो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम हमें उपदेश देते हो, तुम हमें कहते हो कि हम सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में यानी भस्म रमाने में फेंक दे, यानी अपने श्री कृष्ण को भस्म रमाकर भुला दे, फेंक दे श्री कृष्ण जैसी चिंतामणि को धूल की धाराओं में फेंक कर या भस्म रमाने में फेंक दे, और मन रूपी जो कांच का दर्पण है उसको सुधारी यानी संभाल कर राखबो यानी रखने को तुम कहते हो, यानी तुम ये हमसे कहते हो कि हम सुंदर चिंतामणि रूपी श्री कृष्ण को धूल की धाराओं में फेंक दे, जो चिंतामणि के समान है हमारे लिए, उसको धूल की धाराओं में फेंक दें, और कांच मन मुकुर सुधारी राखबो कहे, और तुम हमसे कहते हो कि जो मन रूपी कांच का दर्पण है उसको बड़ा सुधार कर यानी संभाल कर हम रखें। तब तो गोपियां इस पर कहती हैं ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वे यहां ये कहना चाहती हैं कि जो सुंदर श्री कृष्ण है, उनका जो श्री कृष्ण का जो साकार रूप है वही उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि वह उनकी सब कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए गोपियां ईश्वर के निराकार रूप की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती। और वे कहती हैं कि हम अपने सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं में यानी भस्म रमाने में नहीं फेंक सकते। जो तुम हमें भस्म रमाने के लिए कह रहे हो कि योग साधना करो, बैठ के तन में भस्म लगा लो, तो ऐसा हमसे ना हो सकेगा। और तुम ये मन का कांच रूपी दर्पण हमें संभालने को कह रहे हो। फिर आगे कहती हैं कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, वियोग आगी यानी वियोग की अग्नि, सारन माने होता है बुझाना, और तुम हमें कहते हो कहे रत्नाकर जी कहते हैं वियोग आगी सारन को उधो हाय हमको बयारी भकभो कहो, कि गोपियां कहती हैं कि वियोग आगी सारन को, गोपियां उद्धव से कहती हैं, यहां रत्नाकर जी बताते हैं, कहती हैं रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वियोग आगी सारन को, कि तुम हमें वियोग की अग्नि बुझाने को कह रहे हो, और उधो हाय कि हाय बड़े दुख की बात है, हमको बयारी, बयारी माने वायु, भकिभो माने खाने को कहो, कि तुमने हमें वायु को वायु भक्षण, भकिभो का अर्थ होता है भक्षण करना, खाना, कि तुमने हमें वियोग रूपी अग्नि बुझाने के लिए कहा, और तुमने हमसे कहा कि हम वायु को भक्षण करें अर्थात प्राणायाम करें, प्राणायाम के माध्यम से वायु को ग्रहण किया जाता है। तो ये भी हमसे ना हो सकेगा, क्योंकि वो कहती हैं बेहतर वियोग अग्नि का अर्थ क्या है, जिसको बुझाने के लिए गोपियां बात कर रही कि उद्धव जी ने उनसे कहा है कि वियोग अग्नि बुझाने के लिए गोपियां क्या करें, प्राणायाम करें यानी वायु को भखें, खाएं। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि तुम हमें कहते हो कि हम वियोग अग्नि को बुझा दें, वियोग रूपी अग्नि को, और वायु का भक्षण करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है, वायु से तो अग्नि बढ़ती है, तो अगर हम प्राणायाम करेंगे तो जो हमारे वियोग की जो अग्नि है वो और बढ़ जाएगी। और फिर आगे कहती हैं रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्यायबो और रस चखबो कहो। और गोपियां बड़ा डांट के कहती हैं कि जिस रूप रसहीन, कि जिसका ना तो रूप है, ना जिसमें रस है, ना आनंद है, इन दोनों से हीन है वो, जाहि निपट चुके, निपट माने बिल्कुल,
पूरी तरह निरूप चुके, माने निरूपण कर चुके, कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुमने अभी अभी उस निराकार ब्रह्म के रूप को, निराकार ब्रह्म को रूपहीन कहा और रसहीन कहा, इसको तुम स्वयं ही निपट माने पूरी तरह बिल्कुल निरूप चुके हो, उसका निरूपण कर चुके हो। और ताको रूप ध्याओ, और जब उसका कोई रूप ही नहीं है तुम उसी रूप को हमको ध्याने को कह रहे हैं कि हम उसका ध्यान लगाएं। और रस चाखबो कहो, और जब उसमें रसऊ नहीं है तो कौन सा रस चखें, कौन सा आनंद लें। तो गोपियां इस तरीके से उसका मजाक उड़ाती हैं और कहती हैं रूप रसहीन जाही, कि जिसको, जाही माने जिसको, निपट निरूप चुके, कि जिसको तुम पूरी तरह रूप रसहीन बता ही चुके हो, निरूपण ही उसका कर चुके हो ब्रह्म स्वरूप का। और ताको रूप ध्यायबो, और उसी रूप को ध्याने के लिए, उसी का ध्यान करने के लिए, और रस चखिबो, और उसी रस को चखने के लिए कह रहे हो। एते बड़े विश्व माही, इतने बड़े विश्व में, एते माने इतने, बड़े विश्व माही, माही माने मैं, हेरे हूं माने हेरने पर, देखने पर, ना पहिए जाही, कि जिसको इतने बड़े विश्व में देखने पर कोई पा नहीं सकता, जिसको पाया नहीं जा सकता। ताही त्रिकुटी में नैन मूद लखिबो कहे, लखिबो अर्थात देखना, त्रिकुटी माने होता है भ्रूमध्य, दोनों भौं के बीच का स्थान, माथे के बिल्कुल मध्य में, कि उसी रूप को, कि जिसको पूरे विश्व में देख नहीं सकते, कहीं जिसको देखा नहीं जा सकता, उस ईश्वर को, उसको तुम त्रिकुटी में यानी भ्रुकुटी में ध्यान लगाने के लिए, आंख नैन मूंद के, आंख बंद करके उसको भ्रुकुटी में ध्यान लगाने के लिए कह रहे हो। उस रूप को जो पूरे बड़े विश्व में नहीं जिसको देखा जा सकता, उसको कैसे केवल भ्रुकुटी में ही देखा जा सकता है। यानी इस तरीके से योग साधना को निरर्थक बता देती हैं गोपियां। फिर से समझे जरा, गोपियां उद्धव से कहती हैं चिंतामणि मंजुल पवारी, पवारी माने फेंक कर, धूल धारणी में, धूल धारणी माने भस्म की धाराओं में, या भस्म रमाने में, या धूल की धाराओं में, कि वो कहती हैं कि तुम हमसे कहते हो कि हम सुंदर चिंतामणि रूपी कृष्ण को धूल की धारा में भस्म रमाने में फेंक दें, और कांच मन मुकुर सुधारी रखबे कहो, और तुम हमें कांच रूपी जो मन रूपी जो कांच का दर्पण है उसको संभाल के रखने को कहते हो, सुधारे माने संभाल कर उसको रखने को कहते हो। और ये कहते हो कहे रत्नाकर वियोग आगी सारन को, कि हम वियोग रूपी अग्नि को बुझा दें। और कैसे बुझा सकते हैं? उदो हाय हमको बयारी भकभो कहो, और हाय देखो तो तुम हमें बयारी माने वायु, भकभो अर्थात भक्षण करने को कहते हो, कि बताओ अगर हम वायु को पान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और वायु को अंदर लेंगे तो वायु से तो अग्नि जलती है, फिर हमारी विरह की अग्नि और बढ़ जाएगी। फिर आगे वो कहती है रूप रसहीन जाही निपट चुके, निपट निरूप चुके, कि जिस ईश्वर को, जिस निराकार ब्रह्म को तुम रूप रसहीन निरूप चुके हो, बता चुके हो, उसकी व्याख्या ऐसी कर चुके हो। ताको रूप ध्यायबो, और उसी रूप को हमको ध्याने के लिए, और रस चखबो को कहो, वही रस हमसे चखने के लिए कह रहे हो। ऐते बड़े विश्व माही हेरो हूं न पहिए जाही, कि इतने बड़े विश्व में जिसको हेर कर, देख कर ही भी कोई नहीं पा सकता, कि पाना मुश्किल है। ताही त्रिकुटी में नैन मूद लखिबो कहो, और उसी ब्रह्म को तुम त्रिकुटी में अर्थात भावों के मध्य तो हमें नैन मूंद कर देखने को कह रहे हो। बताओ कैसे देखें उसको? तो इस तरीके से इसमें अगर रस देखा जाए तो इसमें श्रृंगार रस है। अब आगे देखें, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है और विशेष में विप्रलंब नहीं बोलेंगे, क्योंकि विशेष वियोग की बात नहीं हुई है। आगे देखें, अगला जो पद है इसमें अब क्या है कि अब गोपियां उद्धव को, इसमें उद्धव के सामने अपने और अन्य मनोभाव को प्रकट करती हैं। उसी योग, चूंकि योग की शिक्षा वो देना चाहते हैं तो उससे ही संबंधित कुछ और अपनी बातें कहती हैं गोपियां। अब क्या है वो समझें। आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोपे, ते माने से, तोपे माने तो फिर, उधो ये वियोग के वचन बतरावो ना, बतरावो माने बताना या कहना, कि गोपियां कहती हैं हे उद्धव कि तुम मथुरा से आए हो सिखावन को जोग, कि तुम जोग सिखाने को, जोग का अर्थ होता है मिलन, कि तुम मिलन सिखाने को आए हो, यानी ये बताने को आए हो कि हमारा श्री कृष्ण से कैसे मिलन होगा, और श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप से तुम हमारा मिलन कराना चाहते हो, इसलिए तुम मथुरा से आए हो। कि आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते, ते माने से, तो पे माने तो या तो फिर, उधो ये वियोग के वचन बतरावो,
बतरावो ना। फिर ये अगर तुम हमारा योग ही कराने आए हो, हमें योग ही सिखाने आए हो मथुरा से, तो ये वियोग के वचन ना कहो हमसे। अर्थात ये ब्रह्म की व्याख्या करके हमें ये योग साधना के लिए ना कहो, क्योंकि इससे हम अपने श्री कृष्ण को देख नहीं पाएंगे, उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे और हमारा वियोग समाप्त नहीं होगा। इसलिए ये वियोग की बातें हमसे ना करो। और कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनियो, दुख दरिव्यों को, दरिव्य माने होता है दलन करना, नष्ट करना, कुचलना। तोपे, तोपे माने तो फिर अधिक बढ़ावो ना। अब वो आगे कहती हैं कि कहे रत्नाकर, यानी रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं दया करी दरस दीनियो, दीनियो माने दिए, कि तुमने बड़ी दया करके तुमने दरस दिए, अर्थात तुम श्री कृष्ण का संदेशा लेकर आए हो। हम बड़ा इंतजार कर रहे थे कि श्री कृष्ण का अभी तक कोई संदेशा हमारे तक नहीं आया, लेकिन तुम बड़े दया तुमने हमारे ऊपर की कि तुमने हमें दरस दिए, अपने दर्शन दिए और दुख दरिव्यों को। और हम तो ये सोच रही थी कि तुमने हमारे दुख को दलने के लिए, दरिव्यों माने दलना, कुचलना दुख को, इसके लिए तुमने हमें दर्शन दिए। तो पे तो अधिक बढ़ावो ना, तो फिर हमारे दुख को अधिक क्यों बढ़ा रहे हो योग संबंधी बातें करके। फिर आगे कहती हैं टूक टूक होए है मन मुकुर हमारो हाय, कि कहते हैं हाय, ये जो मन रूपी मुकुर है, जो मुकुर माने दर्पण, ये जो कांच, मन का जो कांच रूपी ये दर्पण है, ये टूट हुए है माने हो जाएगा, ये टूट जाएगा। चूकी हो माने चूक के भी, यानी भूल से भी। कठोर माने कठोर, बैन पाहन, बैन माने वचन, पाहन माने पत्थर, चलावो ना, कि देखो उद्धव, हम तुमसे प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो ये मन का कांच रूपी ये दर्पण है, जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति बसी है, वो टूट जाएगा। तुम भूल से भी अपने वचन रूपी जो पत्थर हैं, जो एक कठोर वचन रूपी जो पत्थर है, उनको न चलाओ, नहीं तो ये हमारा मन रूपी जो दर्पण है, वो जो कांच का है, वो टूट जाएगा, और जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति बसी है। और एक मनमोहन तो वश के उजारियो मोही, और देखो तो एक मनमोहन ने, यानी एक श्री कृष्ण ने जिस मन में हमारे बस के हमें उजाड़ दिया, इस तरीके से हमें दुख दिया, हे मैं अनेक मनमोहन बसावो ना। और तुम अगर अपने कठोर वचन रूपी पत्थर से इस हमारे दर्पण को तोड़ दोगे, तो फिर अनेक श्री कृष्ण हो जाएंगे। और जब अनेक श्री कृष्ण हो जाएंगे, तो एक ने तो ये दशा कर दी, अनेक जब हो जाएंगे तो हमारी क्या दशा होगी, कुछ तो दया विचारो। इस तरीके से उद्धव को थोड़ा डांटती हैं, क्रोधवश वे कहती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देखें इस पद को, आए हो सिखावन को जोग मथुरा तय तोपे, तय माने से, तोपे माने तो फिर, उद्धव ये वियोग के वचन बतरावो ना, कि गोपियां कहती है उद्धव कि तो हमें योग सिखाने के लिए आए हो, मिलन सिखाने के लिए आए हो कि कैसे हमारा श्री कृष्ण से मिलन होगा, तो ये फिर वियोग की बातें क्यों करते हो, कि तुम्हारे ब्रह्म संबंधी संवाद से, इस व्याख्या से, इस योग सूत्र से हमें मजा नहीं आया, इससे हमें लगता है कि हमारा और वियोग बढ़ जाएगा। ये सब बातें ना करो। और दया कहे रत्नाकर दया करी दरस दीनियो, कि रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुमने बड़ा दया करके हमें दरस दिया और दुख दरिव्यों को, तो इसलिए हमें तुम दर्शन देने आए हो कि हमारा दुख दल जाए, नष्ट हो जाए, कुचल जाए, समाप्त हो जाए। तो पे अधिक बढ़ावना, तो फिर इसको अधिक क्यों बढ़ा रहे हो, यानी ऐसी बातें करके क्यों बढ़ा रहे हो। और टूक टूक हुए है मन मुकुर हमारो हाय, और जो हमारा मन रूपी मुकुर है, दर्पण है, वो टूट जाएगा, हाय वो टूट जाएगा। चूकी हूं माने चूक के भी, यानी भूल से भी। कठोर बैन पाहन चलावो ना, कि कठोर बैन पाहन यानी वचन रूपी, बैन माने वचन, वचन रूपी पत्थर ना उसमें चला ली, तो मन रूपी जो कांच का दर्पण है वो टूट जाएगा। एक मनमोहन तो वश के, कि एक मनमोहन तो उसमें बस गया, एक श्री कृष्ण तो उस दर्पण में बस गए, जिस मन में श्री कृष्ण की मूर्ति हम बसाए हैं उस दर्पण में एक तो बस गए। उजारियो मोही, उस एक ने तो पूरा उजाड़ के रखा, इतना वियोग दे रखा है। और हे मैं अनेक मनमोहन बसावो ना, और फिर बताओ इस हृदय में अगर अनेक मनमोहन बस जाएंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी, यानी जब वो कांच का दर्पण तुम्हारे कठोर वचन से टूट जाएगा तो श्री कृष्ण की कई मूर्तियां हो जाएंगी, एक से तो ये दशा है, अनेक से फिर क्या होगा। तो इस तरीके से अगर इसमें रस की बात की जाए तो इसमें आपका श्रृंगार रस ही है। अब आगे देखें अगला पद, ऊधो यह सूधो सो संदेशो, ऊधो यह सूधो सो संदेश कही दीजो एक,
जानती अनेक ना विवेक ब्रजवारी हैं। ब्रजवारी माने ब्रज की, ब्रज की नारियां। ऊधो यह सूधो सो माने सीधा सा, संदेश माने संदेशा, कही दीजो एक कि उद्धव से गोपियां अब इसमें कहती हैं कि उद्धव कि हमारा तो केवल तुम एक ही संदेशा कह देना कि जानती अनेक, हम अनेक बातें ना जानती, ना विवेक ब्रजवारी हैं कि हमारे कोई विवेक नहीं है, यानी हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं कि हम अनेक बातें करें, तुम तो एक ही हमारा संदेशा कह देना। और कहे रत्नाकर असीम रावरी क्षमा तो, क्षमता कहां लो अपराध की हमारी है। और गोपियां कहती हैं उद्धव से कि जाकर श्री कृष्ण से तुम कह देना कि असीम रावरी, रावरी माने आपकी, तो माने तो, क्षमा माने क्षमा, कि आपकी जो क्षमा करने की जो शक्ति है वो असीम है। क्षमता कहां लो माने कहां तक, लो माने तक, अपराध की हमारी है, और हमारी जो अपराध करने की क्षमता है वो उतनी अपराध करने की क्षमता नहीं जितनी आपकी क्षमा करने की क्षमता है, क्योंकि हमने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, इसलिए आप उस अपराध को क्षमा कर सकते हैं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं। गोपियां कहती हैं कि हम बिल्कुल निर्दोष निरपराध हैं। और वे कहती हैं कि जो श्री कृष्ण की जो क्षमा करने की शक्ति है वो तो असीम है, राबरी माने आपकी, कि उनसे कह देना कि आपकी क्षमा करने की शक्ति असीम है, लेकिन जो अपराध करने की जो हमारी क्षमता है वो बहुत कम है, इसलिए आप अगर हमें दोषी भी मानते हैं तो हमें आप क्षमा करें। फिर आगे कहती हैं दीजे और ताजन, ताजन माने इधर अर्थ है, वैसे तो ताजन का अर्थ होता है कोड़ा या चाबुक, तो दीजे और ताजन कि हमें और चाबुक लगाएं, अब यानी और हमें दंड दें, जो भी आप दंड देना चाहते हैं वो दें, सबे जो मन भावे, दीजे और ताजन सबे, कि हम सभी को और ताजन यानी और जो भी कठोर दंड देना चाहते हैं आप दें, जो मन भावे, जो भी आपको मन में आए, मन को भाए यानी मन को आपके पसंद हो, पर कीजे ना दरस रस वंचित विचारी हैं, लेकिन हम तो विचारी हैं, हम विचारियों को अपने दरस रूपी रस माने आनंद से वंचित ना करें। यानी आप अगर हमें अपराधी भी मानते हैं, श्री कृष्ण के लिए कहती हैं, उद्धव से कहती हैं कि हमारा तो आप केवल एक ही संदेशा कह देना और अन्य बातें हमें आती नहीं, क्योंकि हम तो मूर्ख हैं, विवेक नहीं है हमारे पास, और आपकी जो क्षमा करने की शक्ति है असीम रावरी तो क्षमा, कि आपकी जो क्षमा करने की शक्ति है वो तो अधिक है, और क्षमता कहां लो अपराध की हमारी है, और हमारी तो अपराध करने की क्षमता कहां तक है, कुछ नहीं। फिर भी अगर आप हमें दोषी मानते हैं तो दीजे और ताजन, तो आप जितना हमें कठोर दंड देना चाहते हैं वो दें, जो मन भावे, जो आपको अच्छा लगे, पर कीजे ना दरस रस वंचित विचारी हैं, लेकिन हम तो विचारी हैं, फिर भी हमको अपने दरस से, दरस रूपी आनंद से वंचित ना करें। भली है बुरी है और सलज्ज निर्लज्ज हूं हैं, कि जैसी भी हैं, भली हो चाहे बुरी हो, सलज्ज हो, और माने और, सलज्ज माने लज्जा से युक्त, लज्जाशील, निर्लज्ज माने निर्लज्ज हूं हैं, कि हम चाहे जैसी भी हो, चाहे अच्छी हो बुरी हो, लज्जाशील हो या निर्लज्ज हो, जो कहो सो हैं, कि आप जो भी हमें मानना चाहें, जो भी आप हमें कहें, चाहे लज्जाशील कहें या निर्लज्ज कहें, भला कहें बुरा कहें, जो कहो सो हैं, जो भी आप कहो सो हम वही हैं आपके लिए। पे माने होता पर या लेकिन, परिचारिका माने सेविका, तिहारी हैं, तिहारी माने आपकी। और गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण से कह देना कि आप हमें चाहे अच्छा बुरा लज्जाशील निर्लज्ज जो कहें सो ही है हमें आपके लिए, वही सब है जो भी आप मानना चाहें, लेकिन फिर भी हम आपकी परिचारिका हैं, सेविकाएं हैं, और इन सेविकाओं के अपराध को आप क्षमा करें, क्योंकि आपकी क्षमा करने की शक्ति अधिक है, लेकिन जो भी दंड देना चाहें आप हमको वो दें, लेकिन अपने दरस रस से यानी दर्शन रूपी आनंद से वंचित ना करें, यानी दर्शन जरूर देने आए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें अगला पद। तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी एक टाइप से वियोग श्रृंगार ही है, क्योंकि इसमें वियोग श्रृंगार न कह के इसमें एक श्रृंगार ही कहेंगे, क्योंकि इसमें विशेष वियोग की बातें नहीं की गई। अब अगला देखें। धाई जित तित ते विदाई हित उद्धव की। अब चूंकि संदेशा दे दिया है, अब गोपियों ने अपना संदेशा दे दिया, तो उद्धव की अब विदाई का समय आ गया, यानी उद्धव यहां से प्रस्थान
करने का समय है। तो धाई माने दौड़ी, जित तित यहाँ वहां, ते माने से, यहाँ वहां से दौड़ी, विदाई हेत, विदाई के लिए, हेत माने के लिए, उद्धव की, यानी जब उद्धव की विदाई का समय आ गया तो इधर उधर से गोपियां दौड़ने लगी। गोपी भरी आरती, आरती माने दुख, दुख से भरकर, संहारती न सांसुरी, अब इतनी दुख से भरी है कि संहारती न सांसुरी, इतनी दुख से भरी है कि अब वे ठीक से उनकी सांस भी नहीं संभल रही, अर्थात उनसे सांस भी लेते नहीं बन रहा। यानी वे श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं कि अब चूंकि उद्धव ही एकमात्र उनका संदेशा लेकर आए थे, तो थोड़ा बहुत श्री कृष्ण के बारे में बातें करके उनको अच्छा लगा था। अब उद्धव जी के जाने का समय हो गया तो उनको और बुरा लग रहा है। जब उनको बुरा लग रहा है तो अपने दुख के कारण गोपी भरी आरती, यानी दुख से भरकर, संहारती न सांसुरी, उनको अपनी सांसें नहीं संभल रही, अर्थात सांस भी लेते नहीं बन रही। और धाई जित तित तें, यानी यहां वहां से दौड़ रही वो, विदाई हेत उद्धव की, यानी उद्धव की विदाई के लिए अब विदाई का समय आ गया तो सभी दुख से भर गई, अब उनसे श्वास भी नहीं अपनी संभल गई, तो इधर उधर वो दौड़ रही। फिर आगे कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को, अब चूंकि इधर उधर दौड़ रही तो कुछ ना कुछ उद्धव जी को देना चाहती है श्री कृष्ण के लिए, भेंट कुछ उपहार देना चाहती हैं। तो कवि कहते हैं कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, कि को तो श्री कृष्ण के लिए मयूर पक्ष लिए, यानी मोर का पंखा, को गुंज अंजलि, यानी गुंज की माला, गुंजा की माला, घुंगुची जो होती है उसको गुंजा बोलते हैं, गुंज अंजलि, गुंज की माला, उमा है माने उमाड़ कर, प्रेम आसुरी, कि प्रेम रूपी अश्रु अपनी आंखों में उमाड़ कर माने लाकर, यानी कोई मोर पंख लिए, कोई गुंजों की माला अपने आंखों में नेत्र भरकर, आंखों में अश्रु भरकर कोई गुंजों की माला लाई है। और भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, और को तो इतने बड़े भाव माने प्रेम से भरकर, रुचिर माने स्वादिष्ट, सजाव माने सजा हुआ, अभी दही माने दही। अब सजे हुए दही का अर्थ इधर क्या है? अब दही को हम कैसे सजा सकते? दही को सजा सकते हैं मलाई डाल के, कि उसमें मलाई डली हुई, यानी कोई स्वादिष्ट मलाईदार दही लिए है कोई जो भाव से, यानी कुछ गोपियां भाव से भरकर दही लाई, यानी कोई कोई गोपी भाव से भरकर बढ़िया सजाकर दही लाई। और को मही मंजू दाब दलकती पासुरी, दलकती माने दलकती का अर्थ है कि जब पसुड़ी जो होती है हमारी, पासुरी का अर्थ होता है जो पसली होती है, जब वो फड़कती है बहुत ज्यादा, पसली में क्या होता है दर्द होता है तो वो फटती है पसली, दलकने का अर्थ है दर्द फटना। तो को मही मंजू, मही माने मठा, मंजू माने सुंदर, कि कोई कोई सुंदर मठा ले आई। दाबी दलकती पासुरी, अब श्री कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम है कि अब वियोग सहन नहीं हो रहा, तो किसी किसी की जो पसली है वो भी फट रही, तो उसको एक हाथ से दबाए हैं और श्री कृष्ण के लिए कोई सुंदर मठा लाई है। और पीत पट नंद, और नंद बाबा पीला पट लाए हैं, पीत पट नंद, यानी नंद बाबा पीला पट, पट माने कपड़ा, यानी पीतांबर, नंद बाबा पीतांबर लाए। जसुमती नवनीत नयो, नवनीत माने होता है मक्खन, नयो माने ताजा, कि माता यशोदा ताजा मक्खन लाई है। कीरति कुमारी, कीरत कुमारी, कीरति कुमारी, कुमारी माने पुत्री, कीरति राधा की मां का नाम है, तो कीरति कुमारी का अर्थ है इधर राधा, कि राधा सुरबारी माने सुरबाली, जो सुरीली है, दई बांसुरी, अब राधा ने सुरीली बांसुरी राधा ले आई। तो इस तरीके से फिर से समझे इसको। अब उद्धव के विदा होने का समय है, तो धाई जित तित ते विदाई हेत उद्धव की, कि इधर उधर से उद्धव की विदाई के लिए गोपी भरी आरती समारती न सांसुरी, कि बड़े दुख में भरकर इधर उधर वो दौड़ रही हैं, उनसे सांसें भी नहीं संभल रही, इतना दुख है उनको उद्धव के जाने का, क्योंकि उद्धव संदेशा लेकर आए थे, तो अब और कोई श्री कृष्ण की उनसे बातें नहीं बताएगा, इसलिए उनको बड़ा दुख है, तो कुछ ना कुछ श्री कृष्ण को भेंट देना चाहती हैं। तो आगे क्या है? कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुंज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, कि को तो मोर का पंख लिए है उनके लिए लेकर आई श्री कृष्ण के लिए, को गुंज अंजलि, कोई गुंजा की माला, उमा है प्रेम आसुरी, यानी प्रेम रूपी अश्रु उमाड़ कर अपने आंखों में लाकर कोई गुंजा की माला ले आई। भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को बड़े भाव में भरकर, बड़े प्रेम में भर के, रुचिर माने स्वादिष्ट, सजाव दही माने मलाईदार दही लेकर
आई। ओ को मही मंजू दाब दलकती पासुरी, दलकती माने फटती हुई, पासुरी माने पसली, कोई अपनी फटती पसली के दाब के सुंदर दही लाई, यानी दुख में अब पसली फटती जा रही, दुख सहन नहीं हो रहा। पीठ पत नंद, और नंद बाबा उनके लिए पीताम्बर लाए। जसुमती नवनीत नयो, और नवनीत माने मक्खन, नयो माने ताजा, नया मक्खन यानी ताजा मक्खन। और यशोदा माँ ताजा मक्खन लाई है। और कीरति कुमारी सुर वारी दई बांसुरी, और कीरत कुमारी अर्थात राधा रानी सुरीली बांसुरी राधा रानी उनको दई माने दी। इस तरीके से ये सब गोपियां राधा, नंद बाबा और माता यशोदा ये सब उनको भेंट करती हैं, श्री कृष्ण को देती हैं। अब वहां से जब उद्धव जी चलते हैं तो उनकी क्या मनोदशा है। अब वो गोपियों के उस प्रेम भाव में स्वयं मस्त हो गए, यानी जितना प्रेम गोपियों के हृदय में है उतना ही प्रेम अब उद्धव जी के हृदय में है। उद्धव जी उस प्रेम से मस्त हो गए। अब आगे की कथा देखिए, बड़ी मस्त है, बड़ी अच्छी है, मजा आ जाएगा आपको। प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है। कि प्रेम मद छाके परत कहां के कहां। अब ऊपर वाले अगर पद में बात की जाए, जो श्रृंगार है वो वियोग श्रृंगार ही है, विलंब श्रृंगार। अब प्रेम मद छाके, अब छक जाना माने भर जाना। अब उद्धव जी प्रेम के मद यानी नशे में, प्रेम का जो रसा है, प्रेम का जो नशा है उसे छक गए, चूर है, मस्त है। तो उस प्रेम रूपी गोपियों का जो प्रेम है अब वो उद्धव जी में भी आ गया, उतना ही श्री कृष्ण के प्रति प्रेम। तो प्रेम मद छाके पग परत कहां के कहां, थाके अंग, अंग थक गए, नैननी शिथिलता सुहाइए, जो नैन वे शिथिल हो गए, कमजोर हो गए, ढीले पड़ गए। सुहाई माने आ जाना या सुशोभित होना। तो प्रेम मद छाके, अब वो प्रेम के मद यानी नशे में बिल्कुल छके हुए हैं, भरे हुए। पग परत, पग माने पैर, परत माने पड़ रहे, कहां के कहां। अब उद्धव जी इतने प्रेम में मस्त हैं कि उनके चलते समय जब वो गोपियों से उपहार वगैरह श्री कृष्ण के लिए और गोपियों का संदेशा लेकर जब मथुरा लौटते हैं तो उस समय उनका जो मन है, शरीर है, आत्मा बिल्कुल सराबोर हो जाते प्रेम रूपी नशे में, और उनके पग इधर के उधर कहीं के कहीं पड़ रहे, और नैन उनके सारे अंग उनके थक गए, उस प्रेम में चूर है क्योंकि वो। और नैननी शिथिलता सुहाई, नैनों में भी शिथिलता, कमजोरी आ गई, शिथिल हो गए नैन। कहे रत्नाकर यूं आवत चकात ऊधो। अब रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव यूं आवत माने इस तरीके से चले आ रहे, चकात माने चकित, इस तरीके से चकित चले आ रहे, मानो सुधियात को भावना भुलाइए। मानो सुधियात माने ध्यान करते हुए, को भावना कोई भूली हुई बात, भावना माने बात, भुलाई कोई, भुलाई माने भूली हुई, कि कोई भूली हुई बात को याद करते हुए चले आ रहे। माने इतना प्रेम में मस्त है उद्धव जी कि इतने चकित है। आवत चकात ऊधो, चकात माने चकित होकर, इतने चकित चले आ रहे हो, ऐसे लग रहा है मानो कि कोई भावना, कोई बात भूली हुई है जो वो सुधियात रहे, माने उसको याद करते चले, सुधियाते चले आ रहे। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शों। अब जो भी गोपियों ने दिया है, जो उपहार दिए, धारत धरा पे ना, वो धरा माने धरती पे उसको, धारत माने रख नहीं रहे, उदार अति आदर्शों, उदार माने उनका हृदय उन उपहारों के प्रति उदारता से भरा है, अति आदर और बहुत आदर से भी भरा है। आदर्शों माने से। सारत बहोलनी सो आंस अधिकाई, आंस अधिकाना माने आंखों का अधिक हो जाना। अब यहां आंसुओं से भर जाने की बात हो रही। सारत माने पहुंचना, बहुलिनी का अर्थ होता है कुर्ता की बाहें, जो कुर्ता है उसकी बाहें। तो क्या होता है आगे कि धारत धरा पे ना उदार अति आदर्शों, सारत बहुलनी, जो आस अधिकाई है कि जो भी गोपियों ने उपहार दिए उनको बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ा आदर से उनको अपने हाथ में लिए हुए हैं वे, और धरती में नहीं रख रहे। सारत बहुलनी, जो आस अधिकाई, इतने प्रेम में मस्त है कि जो अश्रु उनके टपक रहे, वो अपनी कुर्ते की बाह से पहुंच रहे। वो सारत माने होता पहुंचना। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, और एक कर राजे, राजे माने विराजमान है लिए हैं, नवनीत माने
मक्खन जसुदा को दियो, कि एक हाथ में तो यशोदा माता का दिया हुआ मक्खन लिए हैं और एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। और राधिका पठाई यानी राधिका ने पठाई है, जो भेजी है राधा रानी ने, जो बंसी, एक हाथ में जो राधा रानी ने बंसी भेजी है वो बंसी एक हाथ में लिए हैं, वो कर माने होता है हाथ। तो इस तरीके से उस गोपियों के प्रेम रूपी आनंद में वो मस्त हैं। तो फिर से देखें इस पद को, प्रेम मद छाके परत कहाँ के कहाँ, कि बड़े प्रेम में मस्त हैं, उनके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे, और था के अंग नैनन शिथिलता सुहाये, और अंग सारे थक चुके, नैनों में शिथिलता आ गई, माने नैन बिल्कुल कमजोर पड़ गए। और कहे रत्नाकर यूं आवत चकात ऊधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। और ऐसे चकित आ रहे, ऐसे चले आ रहे मानो कोई सुधियात याद करती हुई कोई भावना भुलाई, कोई भूली बात याद करते हुए गोपियों की चले आ रहे हो। और धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, और अति आदर, उदार अति आदर यानी हृदय के बड़े उदार भाव से, बड़े आदर भाव से जो वस्तु को लिए हुए उनको धरती में नहीं रख रहे, क्योंकि उनको बड़े सम्मान का प्रतीक मान रहे हो। सारत बहुलनी जो आस अधिकाई है, और सारत बहुलनी माने बाएं कुर्ते की जो बाएं होती है उससे, सारत माने पोंछना, और आंखों को अपनी कुर्ते की बाएं से पोंछते चले आ रहे, क्योंकि प्रेम रूपी अश्रु उनकी आंखों में है। जो आस अधिकाई माने जो आस में अधिक, आस माने आंख, आस अधिकाई माने जो आंसू अधिक जो आ जाते बहने लगते हैं उसको पोंछ लेते हैं। एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, और एक हाथ में तो माता यशोदा का दिया हुआ नवनीत है माने मक्खन लिए हुए, एक कर बंसी भर राधिका पठाइए, और एक हाथ में राधा रानी की दी हुई बंसी लिए हुए हैं। तो इस तरीके से इसमें आनंद की चर्चा विशेष रूप से है। तो इसमें जो रस है वो शांत रस है, जहां भी आनंद की चर्चा हो वहां शांत रस होता है। आगे देखें अगला जो पद है, ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को। अब ब्रज रज रंजित यानी ब्रज की रज से माने धूल से, रंजित माने ढका हुआ, शरीर माने शरीर, शुभ माने शुभ पवित्र, उद्धव को धाई बलवीर, बलवीर का अर्थ इधर जो बलशाली हो, यानी श्री कृष्ण के लिए कहा। धाई माने दौड़े, बलवीर हुए माने दौड़कर, होकर, अधीर लपटाए ले, बड़े अधीर होकर लपटाए ले माने गले लगाए ले। अब जब उद्धव जी पहुंचे हैं श्री कृष्ण के पास, तो श्री कृष्ण उद्धव जी को देखते हैं, तो उनका जो शरीर है वो शरीर ब्रज की रज माने धूल से रंजित रहता है, भरा रहता है। तो ब्रज के रज से भरे हुए शरीर को जब देखते हैं तो श्री कृष्ण को गोपियों की याद आ जाती, ब्रज वालों की याद आ जाती। तो उस शरीर शुभ उद्धव को, उद्धव के उस शुभ शरीर को धाय बलवीर, दौड़कर श्री कृष्ण बड़े अधीर होकर, यानी वो उनको अब धैर्य नहीं, वो भी उतने ही प्रेम में मस्त हो गए, और बस उन्होंने लपटाए ले, यानी श्री कृष्ण उस शरीर को बिल्कुल उद्धव के दौड़कर बड़े अधीर होकर अपनी बाहों में उन्होंने लिपटा लिया, अर्थात लगा लिया। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाय बलवीर है अधीर लपटाए ले, यानी बड़े अधीर होकर श्री कृष्ण ने उसको उनके शरीर को लपटा लिया। कहे रत्नाकर सु माने वह प्रेम मद माते। अब प्रेम मद माते का अर्थ यह है कि प्रेम के मद माने नशे में, माते माने बिल्कुल मत। अब रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को जब वह प्रेम मद माते हेरी, हेरी माने देखकर, थरकती बाहें माने कांपती हुई बाहें, थामी माने थाम कर, ठहरी माने ठहरा कर, ठहराए लेत माने स्थिर करते हैं। कि अब श्री कृष्ण क्या करते हैं, सुप्रेम मद माते हेरी, कि उस उद्धव को प्रेम के मद माने नशे में मत यानी भरा हुआ, माते का अर्थ है मत, भरा हुआ देखकर, हेरी माने देखकर, थरकती बाहें यानी कांपती हुई बाहें, थामी माने थाम कर, ठहरी माने ठहरा कर, ठहराए लेत माने स्थिर करते हैं। अब उस उद्धव जी को जब वो देखते हैं तो गले लगाते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि उद्धव जी प्रेम के नशे में मस्त हैं, इतना जब वो देखते हैं तो उद्धव की जो कांपती हुई बाहें हैं उनको अब श्री कृष्ण भी उसी प्रेम के नशे में कांपने लगी। तो उद्धव के कांपती हुई बाहों को थामते हैं वो, और ठहरा कर उसको स्थिर करने की कोशिश करते, अर्थात उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे, कीरति कुमारी के दरस रस सद्य ही की, छलकनी चाही, चाही माने देखकर, छलकनी माने छलक उठना, देखकर, पलकनी माने पलक, पुल काय लेत माने भर लेते हैं, पुल का लेते हैं, भर लेते हैं, समझे। कीरति कुमारी के दरस रस,
दरस रूपी यानी दर्शन रूपी रस माने आनंद, सद्य माने अभी अभी ही की यानी अभी। अब यहाँ ये वर्णन किया गया है कि उद्धव जी चूंकि अभी अभी राधा रानी के दर्शन करके आए हैं, तो उनकी आंखों में राधा रानी की जो छवि है और जो प्रेम का जो नशा भरा हुआ है उद्धव जी, उस कारण से उद्धव के आंसू गिर रहे। तो अब चूंकि उद्धव जी ने दर्शन किया हुआ है तो उनकी आंखों में अभी भी वो राधा रानी की छवि बसी हुई है। तो उसी को यहाँ पर कहा गया है कि कीरति कुमारी के यानी राधा रानी के दरस रस सत्य ही की छलकनी चाही, चाही माने देखकर, कि जो आंखें, जिन आंखों ने अभी अभी राधा रानी के दर्शन किए हैं, जब उनकी आंखों से, उन आंखों से आंसू निकलते हैं, छलकते हैं, तो उसको देखकर पलकनी पुलकाय ले, तो श्री कृष्ण की भी पलकों में पलकें पुलक उठती हैं, अर्थात श्री कृष्ण की पलकें भी आंसुओं से भर जाती हैं। यानी उस प्रेम रूपी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और परत न देत एक बूंद पहुमी की कोछी। अब उद्धव जी की नेत्रों में जो आंसू हैं, परत न देत यानी पढ़ने नहीं देते, एक बूंद पहुमी, पहुमी माने धरती की, कोछी, कोछी माने गोद, पहुंची, पहुंची पट, पट माने कपड़ा, पहुंची माने पहुंचना, निज माने अपने, नैननी माने नैन में लगाए ले। अब उद्धव जी के आंखों में जो आंसू है उसको एक भी बूंद पहुमी की कोछी अर्थात धरती की गोद में गिरने नहीं देते। परत न देत एक बूंद पहुमी की कोछी की, एक भी बूंद पहुमी की कोछी यानी धरती की गोद में पड़ने नहीं देते, गिरने नहीं देते। पहुंची, पहुंची पट निज नैन ने लगा ले, और पहुंच पहुंच के अपने नैनों में लगा रहे, अर्थात एक ही बूंद उद्धव जी की गिरने नहीं दे रहे, आंखों से एक भी बूंद आंसू की गिरने नहीं दे रहे, बल्कि उसको अपने पट से यानी पीताम्बर से उसको पहुंच पहुंच के अपने ही नैनों में श्री कृष्ण लगा रहे। यानी श्री कृष्ण के लिए जो उद्धव जी की आंखों से जो अश्रु निकल रहे वो राधा रानी के ही समान है, क्योंकि अभी अभी उद्धव जी दर्शन करके आए हैं, तो उनकी बड़ी कीमत है, इसलिए वो अपनी आंखों में लगा रहे, यानी उस दर्शन का वे भी लाभ लेना चाहते हैं। आगे देखिए, तो इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें भी आनंद की बात है, इसलिए ये शांत रस है इस पद में। आगे देखें, अगला जो पद है, अब उद्धव जी इसमें कहते हैं कि अब उद्धव गोपियों के प्रेम में इतना मस्त हो गए हैं कि श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि अगर मुझे, इस पद में जो कहा गया है कि अगर मुझे आपको सजग न करना होता, आपको उनकी खबर न देनी होती, तो मैं वहां से लौटकर नहीं आता, क्योंकि उद्धव उनके प्रेम में बिल्कुल मस्त हैं। अब गोपियों के प्रेम में मस्त होने का अर्थ है कि जितना प्रेम गोपियों के हृदय में है श्री कृष्ण के प्रति, वही प्रेम, उतना ही प्रेम उनके हृदय में भी आ गया है। और उस जो प्रेम की मूर्तियां जो उधर हैं, यानी वो इतना रमणीक लगा उनको व्रज कि वहां से लौटना नहीं चाहते थे, वही यहां वर्णन किया गया है। छावते कुटीर कहूं रम यमुना के तीर, गौन रौन रेती सो कदापि करते नहीं। उद्धव जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि छावते कुटीर माने कुटिया, कुटिया छा लेते, कहीं कुटिया बना लेते, कहूं माने कहीं, रम्य माने रमणी, जमुना के तीर कि वहीं कहीं यमुना के तीर माने यमुना के किनारे कहीं कुटिया बना लेते, गौन माने प्रस्थान, रौन रेती, रौन माने सुंदर, रेती माने रेतीला, रेत का, सो माने से, कदापि माने बिल्कुल भी करते नहीं। वो कहते हैं कि वहीं कहीं यमुना के तीर में किनारे कुटिया बना लेते और उस सुंदर रेतीले किनारे से कभी प्रस्थान करते नहीं, यानी यहां नहीं आते। और कहें रत्नाकर बिहाय प्रेम गाथा गुड़, और रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी श्री कृष्ण कहते हैं बिहाय माने भूल कर या छोड़कर, प्रेम गाथा गुड़, गोपियों की उस प्रेम गुड़ यानी रहस्यमयी उस गाथा को छोड़कर, श्रवण माने होता है कान, रसना माने जीभ, में रस और भरते नहीं, रस माने आनंद, कि गोपियों की उस प्रेम रूपी गुड़ गाथा को छोड़कर कोई अन्य गाथा को में रस और यानी अन्य कोई रस यानी अन्य कोई गाथा यानी अन्य किसी रस का आनंद, श्रवण रसना में, श्रवण माने कान, रसना माने जीभ, कि ना तो कान में भरते ना जीभ में भरते। अब कहने का अर्थ इधर ये है कि गोपियों की प्रेम कथा के अतिरिक्त ना तो कानों से कोई अन्य कथा सुनते और न रसना जीभ से कोई अन्य कथा कहते, यानी उन्हीं की कथा सुनते और वही कथा कहते। आगे देखें,
गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख। और फिर कहते हैं कि जो गोपी और ग्वाल बाल के जो गोपियों और ग्वाल बालों के जो आंसू हैं, जो उनके आंसू उमड़ रहे थे आपके प्रति, वो देख के लेखी प्रलय आगत, यानी प्रलय के आगमन, लेखी माने देखकर, हूँ नेकू डरते नहीं, नेकू अर्थात बिल्कुल भी डरते नहीं, कि अब जो गोपियों और ग्वालों के जो आंसू देख लिए हैं आपके प्रेम में, वो आंसू देखकर अब तो प्रलय के भी आंसू, प्रलय भी अगर प्रलय रूपी जो आंसू हैं, यानी प्रलय में जो भयंकर जल वृष्टि होती है, वो देखकर भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि गोपियों और ग्वालों के आंसू कहीं प्रलय की वर्षा से भी अधिक खतरनाक है। फिर आगे कहते हैं, हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को। चित चाव, चित माने मन, हृदय, चाव माने इच्छा, जो न राव रे माने आपकी, जो माने जो ना, राव रे माने आपके, चितावन माने चिताने को, आपको सजग करने को, कि हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को, तजी ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं। कि कहते हैं कि हो तो चित चाव जो न राव रे चितावन को, कि आपके चिताने को, आप को सजग करने का यदि चित चाव यानी मन में इच्छा न होती आपको ये खबर देने की गोपियों की, तो तजी ब्रज गांव इते पांव धरते नहीं, तो ब्रज के गांव को यानी ब्रज को तज करके, छोड़ करके, इते माने यहाँ पांव धरते, यानी यहाँ वापस नहीं आते, वहीं बस जाते। तो इस तरीके से इसमें अगर रस की बात की जाए तो इसमें शांत रस है, क्योंकि आनंद की बात की गई है। तो इस तरीके से ये जो रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, ये यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपने आनंद उठाया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।